वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, मैं इस चैनल पर हेल्थ रिलेटेड टॉपिक कवर करती हूँ और अभी तक मैंने यूरिक एसिड और डायबिटीज़ जैसे रोगों के बारे में बात की है। लेकिन आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो डायबिटीज़ और यूरिक एसिड से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये इतना खतरनाक है कि एक तरीके से इंसान की मौत भी हो सकती है और अगर वो जिंदा भी है तो एक बेहोशी में रहता है। इसके अलावा अगर ये ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, हम बात कर रहे हैं अमोनिया की। अगर अमोनिया जो है अगर आपके ब्लड में बढ़ जाता है, इसका लेवल हाई हो जाता है, तो ये आपके कई ऑर्गन्स को फेल कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आज हम जानेंगे ब्लड में अमोनिया किन कारणों से बढ़ता है और इसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है तो आपको क्या सिम्टम आएंगे और ये बढ़ने के रीज़न क्या होते हैं और आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है और कब आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेने की ज़रूरत है। बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है ये। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और थोड़ा अवेयर होते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अमोनिया का लेवल बढ़ जाना। अमोनिया बनता कैसे है हमारी बॉडी में और अमोनिया होता क्या है और इसके बढ़ने से आपको क्या क्या नुकसान होते हैं, इन सभी पर डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो हमारे ब्लड में कई सारी चीज़ें होती हैं और हम जो भी खाते पीते हैं उन सभी का असर जो है घुल करके हमारे ब्लड में ही जाता है और हमारा बॉडी का सिस्टम जो है उसको फिल्टर करने का काम करता है, लिवर उसको डिटॉक्स करने का काम करता है। तो ऐसे में हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, हम जो भी लेते हैं अपनी डाइट में जो लेते हैं और उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं और वो उसका जो मात्रा होती है वो हमारे ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन्स में जाती है। इसलिए जब भी हमारी बॉडी में किसी भी लिक्विड की मात्रा बढ़ती है या फिर किसी केमिकल की मात्रा बढ़ती है तो उसका सीधा असर जो होता है हमारे ऑर्गन्स पर पड़ता है। और ऐसे ही अगर आपके ब्लड में शुगर बढ़ जाता है तो भी इसका असर आपकी बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स पे पड़ता है, जिसकी वजह से उनको फेलियर या हार्ट की प्रॉब्लम या फिर आंखों की धुंधला दिखाई देना, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। लिवर का फंक्शन सही से काम नहीं करना या फिर किडनी डिसीज हो जाती है। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक आना या हार्ट से रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम हो जाती हैं। अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है तो फिर आपकी बॉडी में गाउट्स की समस्या हो जाती है या फिर आपके जॉइंट में दर्द रहने लगता है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, लिवर सही से काम नहीं करता, लिवर सिरोसिस की भी जो समस्या होती है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से होती है। ऐसे ही ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं और जानी हैं और आज हम बात कर रहे हैं अमोनिया के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं अमोनिया जो होता है एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि हमारे खाने पीने के थ्रू ही हमारी बॉडी में जाता है। तो अगर इसको देखा जाए तो हम जो प्रोटीन वाली चीज़ें लेते हैं उनको हमारा बॉडी छोटे छोटे घटकों में तोड़ता है, उनके पार्टिकल्स बनाता है, अलग अलग कंपाउंड बनाता है और उससे जो वेस्टेज बनता है वो होता है अमोनिया। और अमोनिया जो होता है हमारी यूरिया बनाता है, उसको कन्वर्ट करके हमारा लिवर फंक्शन करता है और उसको यूरिया में बदल देता है और फिर ये यूरिया जो होती है हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। यानी जब भी हम बाथरूम जाते हैं तो उनमें ऐसे ही पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं और उनको बाहर हमारी बॉडी निकाल देती है। एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का। तो इन सभी प्रोसेस में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उन सभी पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। इसी कारण से अगर आपकी बॉडी में या चाहे डायबिटीज बढ़ी हुई हो, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो या फिर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या अमोनिया बढ़ा हुआ है, तो हमारा सारा जो मेन फंक्शन होता है लिवर का, तो लिवर पर इसका सीधा असर होता है। फिर होता है हमारी किडनी का जो हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, तो किडनी पर भी इसका सीधा असर होता है। इसलिए सबसे जो मेन ऑर्गन्स होते हैं उनके फेलियर होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो सारा जो टॉक्सिन्स होते हैं वो इन्हीं के थ्रू बाहर निकलता है हमारी बॉडी से। तो अब हम बात करते हैं कि आप ये समझ गए कि अमोनिया हमारी बॉडी में आता कहाँ से है और ये हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलता है। तो फिर आपको ये भी समझ में आया होगा कि हमारी बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ क्यों जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर आपका लीवर सही से काम नहीं करेगा तो फिर आपकी बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी और लीवर का सही से काम नहीं करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कोई बीमारी हो या फिर ब्लड सप्लाई जो है लीवर के पास सही से नहीं हो रही हो तो भी आपकी बॉडी में जो है अमोनिया बढ़ जाएगी। दूसरा होता है हमें किडनी से रिलेटेड डिसीज हो या फिर किडनी फेलियर जैसी समस्या हो तो भी हम आपकी बॉडी में जो है अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी और जब ये बढ़ती है तो फिर ये
इन दोनों ऑर्गन्स के अलावा भी और चीज़ें और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए हमारी बॉडी में जो भी पदार्थ होते हैं उनकी एक निश्चित वैल्यू होना जरूरी होती है। तो अब हम बात करते हैं, अगर इनकी नॉर्मल रेंज की बात करें कि बॉडी में अमोनिया की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, तो ये जैसा कि हर रिपोर्ट में होता है एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, यानी बच्चों में इसकी मात्रा अलग होगी और वयस्कों में इसकी मात्रा अलग होगी। तो अगर हम इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये बच्चों में होता है 50 मोल पर लीटर से कम होनी चाहिए, और अगर एल्डर एज की बात करें 30 माइक्रोमोल से पर लीटर से कम होनी चाहिए। तो ये इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है। तो अगर हम अमोनिया को केमिस्ट्री में देखें या इसके फार्मूला के रूप में देखें तो NH3 के रूप में आपको ये दिखाई देता है। आपने चीज़ें पढ़ी भी होंगी अपनी जब स्टडी की होगी, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हमारी बॉडी में ये स्टोर होता है और इस तरीके से ये हमें नुकसान पहुँचाता है। जब आप भी को लगता है कि आपकी बॉडी में अमोनिया बढ़ गया है तो बिना देरी किए हुए आपको तुरंत इसका टेस्ट कराने के बाद अगर रिपोर्ट में बढ़ा हुआ आता है तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और अब हम बात करते हैं कि आप पहचानेंगे कैसे कि आपकी बॉडी में अमोनिया की जो मात्रा है वो बढ़ गई है। फ्रेंड्स, जिन लोगों को भी अमोनिया की मात्रा बढ़ती है उनके पीछे कुछ खास रीज़न भी होते हैं, और इसके जो सिम्टम होते हैं पहले हम उनको जान लेते हैं। तो जैसे ही हमारी बॉडी में अमोनिया की मात्रा बढ़ती है, सबसे पहला सिम्टम आता है आपको हमेशा बेहोशी सी रहती है और हमेशा नींद आती रहती है। तो ये अगर मैं कह रही हूँ तो फिर आप शायद ना समझें, लेकिन अगर आपने किसी ऐसे पेशेंट को देखा है जिसकी किडनी डैमेज है या फिर जिसका लीवर फेलियर है, तो ऐसे लोगों में जो होता है अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, और ऐसे जो लोग होते हैं अक्सर आपको पूरा पूरा दिन सोते हुए मिलते हैं। दूसरा होता है इनका क्या होता है, ये कंफ्यूजन में रहते हैं, इनकी जो ब्रेन है वो सही से काम नहीं करता और ये कंफ्यूज रहते हैं। हो सकता है वो आपको पहचाने भी नहीं, हो सकता है वो अपने घर को ना पहचाने, हो सकता है कि वो कुछ ऐसे काम करे जो अभी करके जैसे कि खाना पीना हो गया और वो तुरंत बोलें कि हाँ मुझे भूख लगी है, मैंने खाना नहीं खाया है। एक तरीके से आप कंफ्यूजन हो सकता है, वो जो जिस नाम है उनका वही दूसरा कुछ और बताने लग जाए। इस तरह की उलझनें जो होती हैं उनको होने लगती हैं। इसके अलावा उनके हाथों में कंपन भी होता है और इन लोगों को ये सारे सिम्टम आते हैं। इसके अलावा उनको याददाश्त की कमी हो जाना, भूलना, इस तरह के जो सिम्टम हैं वो आ सकते हैं। तो इसके अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी बॉडी में अमोनिया बढ़ जाता है तो इसके क्या क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। फ्रेंड्स, बॉडी में अमोनिया बढ़ने पर इसके सिम्टम जो है तुरंत दिखाई देने लगते हैं, और अगर आप इसका टेस्ट कराते हैं तो रिपोर्ट में ये आ भी जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप तुरंत से तुरंत डॉक्टर से बात करें। अगर आप इसमें लापरवाही करते हैं या फिर किसी और तरह की उलझनों में पड़ जाते हैं तो फिर इसके जो रिजल्ट होंगे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होंगे। जैसे कि इंसान जो है कोमा में जा सकता है, ब्रेन डेड हो सकता है, या फिर उसके अलावा उनकी किडनी फेलियर हो सकती है, और लिवर फेलियर हो सकता है, और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, और बहुत चांस होते हैं अगर आप इसको लापरवाही में रखते हैं तो जो इंसान है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है ये, इसलिए इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। अगर किसी का अमोनिया का लेवल बढ़ कर आ रहे हैं तो इसको तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। कि ये किन लोगों में बढ़ता है, तो ये अमोनिया जो होता है उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनमें इस तरह की कुछ ना कुछ डिसीज़ होती हैं। जैसे कि अगर आपकी किडनी फेलियर है तो उन लोगों में अमोनिया की मात्रा जो है बढ़ी हुई देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी बॉडी इसको फिल्टर नहीं कर पाती और धीरे धीरे हमारी ब्लड में ये इकट्ठा होने लगता है। दूसरा होता है अगर आपका लिवर फंक्शन सही से नहीं काम कर रहा है या लिवर में ब्लड फ्लो कम है तो भी आपकी लिवर जो है सही से काम नहीं करता, जिसकी वजह से आपके ब्लड लेवल में अमोनिया की मात्रा जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा रे सिंड्रोम होता है, उसमें भी अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर लिवर से जुड़ी हुई कोई बीमारी है तो भी आपकी बॉडी में जो है अमोनिया की मात्रा जो है बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक एन्सेफेलोपैथी एक डिसीज़ होती है, इसकी वजह से भी बॉडी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। और ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपकी
ब्लड लेवल में अमोनिया की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी बॉडी में इस तरह की अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है तो कुछ चीज़ें हैं जो इसको कंट्रोल करने में या हेल्प करती है इसकी मात्रा को कम करने में। लेकिन ज़रूरी होता है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है या आपके किसी मेंबर को इस तरह की प्रॉब्लम है तो बिना देरी किए डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द। हम बात करते हैं अगर डाइट में हमें कुछ शामिल करना है तो हम क्या चीज़ें डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले होता है प्रोबायोटिक्स, यानी कि दही और दही जैसी और चीज़ें जिनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में आपके डाइजेशन सिस्टम को हेल्प करता है, आपका डाइजेशन अच्छा बनाता है। और दूसरी चीज़ होती है, अगर आप रेड मीट लेते हैं तो इसकी जगह पे आप सिंपल मीट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें रेड मीट जो होता है उसमें हाई प्रोटीन होता है और अमोनिया बढ़ने का एक कारण प्रोटीन ही होता है, जिसकी वजह से ये जो है अमोनिया की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ती है। इसके अलावा प्लांट बेस्ड चीज़ें जो होती हैं वो आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए, जैसे दाल, अनाज या फिर हरी सब्जियां होती है, साग भाजी या क्रूसीफेरस जो सब्जियां होती हैं, ब्रोकली हुई, गोभी हुई, तो ये हरी पत्तेदार सब्जियां हुई, अनाज हुए, ब्रोकली हुई और सरसों का साग हुआ, ये सभी चीज़ें जो होती हैं आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो इन सभी चीज़ों का आप अपनी डाइट में शामिल करें और हेल्दी रहे, हेल्दी खाएं, थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर से आप ज़रूर प्रिस्क्रिप्शन ले लें और उनसे मिलें और जानें कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और इसके रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।